सहिजना नाम का एक छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, सुबह शाम मंदिर की घंटी और खेतों में लहलहाती फसल, यही उसकी पहचान थी। उसी गांव में साहिल नाम का एक लड़का रहता था। उम्र कोई ज्यादा नहीं, पर आंखों में सपने बहुत थे। साहिल की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो बेरोजगार था। पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। रोज सुबह वो उम्मीद लेकर घर से निकलता, लेकिन शाम तक वही खाली हाथ, वही बुझा हुआ चेहरा। गांव वाले धीरे धीरे ताने देने लगे। अरे साहिल, कब तक यूं ही बैठे रहोगे? ये बातें उसके दिल को चुभ जाती, पर वो चुप रह जाता। एक दिन साहिल खेतों की मेड़ पर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। उसे लगा जैसे सूरज भी उससे कह रहा हो, अंधेरा चाहे जितना हो, रोशनी खुद बननी पड़ती है। उसी पल उसके मन में एक विचार आया। गांव में खेती तो होती थी, लेकिन फसल बेचने के लिए लोगों को शहर जाना पड़ता था। क्यों ना वो गांव में ही एक छोटा सा संग्रह और बिक्री केंद्र शुरू करे। अगले दिन से साहिल ने मेहनत शुरू कर दी। उसने किसानों से बात की, उनकी मदद से थोड़ा सा अनाज इकट्ठा किया और गांव के चौराहे पर एक छोटी दुकान लगा ली। शुरुआत में मुश्किलें आईं, ग्राहक कम थे, पैसे भी कम, लेकिन साहिल का हौसला बड़ा था। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को समझने लगे। शहर से व्यापारी आने लगे, गांव के किसानों को सही दाम मिलने लगे। साहिल अब बेरोजगार नहीं था, बल्कि कई लोगों के लिए उम्मीद बन गया था। एक शाम जब साहिल अपने घर लौटा, उसकी माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। सहिजना गांव भी उस दिन पहले से ज्यादा रोशन लग रहा था। साहिल ने समझ लिया था, काम सिर्फ नौकरी नहीं, सोच और मेहनत का नाम है। सीख, हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान अपने भीतर की ताकत पहचान ले तो रास्ता खुद बन जाता है।